इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें मैं संस्कृत के जो पद्यांश है उनको सॉल्व करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे अनसॉल्व पद्यांश दे रखे हैं स्टूडेंट, जो कि संस्कृत में दे रखे हैं। आज हम इन्हें बहुत ही सरल हिंदी में इनका अनुवाद करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। तो आइए देख लेते हैं इस पद्यांश में क्या कहा गया है। पहले तो आप प्रसंग यानी कि इस पद्यांश को समझ लें कि ये कहाँ से लिया गया है। तो प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के पाठ भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि ये लेसन कहाँ से है? भोजस्योदार्यम यानी कि भोज की उदारता। स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि जब मॉडल टेस्ट पेपर आपको पढ़ाया था, तो उस वीडियो में भोज की उदारता पर एक गद्यांश दे रखा, जो कि गद्यांश मैंने आपको समझाया था। तो उसमें जो दीन व्यक्ति होता है वो लास्ट में ये कहता है राजा से कि आप मिल गए हैं तो अब मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी और मेरे घर की स्थिति को अब आप सुनिए कि कैसी स्थिति है। तो उसी स्थिति का वर्णन वो इस पद्यांश में कर रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं इस पद्यांश को। अये लाजानुचे पथि वचन माँ कर्ण्यम ग्रहणी शिशो कर्णो यतनातु सुपिहितवती दीन वंदना। तो दीन वंदना लास्ट में यहाँ पर मैं हर इसकी हिंदी बता दे रही हूँ स्टूडेंट कि क्या है। दीन वंदना मतलब होता है दीन मुख वाली, गृहिणी मतलब होता है उनकी पत्नी, वचन करने वचनों को सुनकर, पति यानी कि किसी पति की, अये लाजा नुच्चे अरे खीर ले लो। शिशु कर्णों का मतलब है शिशु, जो उनके बच्चे थे, शिशुओं के कानों को यत्नातु सुपिहितवती सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। सो स्टूडेंट, इन लाइनों की ये है अर्थात मार्ग पर यानी कि रास्ते में ऊंचे स्वर में अरे खीर लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। मतलब आपको समझ में आ गया है। अरे खीर लो, पति कहता है, इन वचनों को सुनकर गृहिणी यानी कि उनकी पत्नी दीन वंदना यानी कि दीन मुख वाली शिशु के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर देती हैं। क्या बंद कर दिए। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मई क्षीणों पाए यद् कृत दृशा वर्ष बहुले तदंतः शल्यम मैं त्वमसि पुनरुद्ध तु मुचितः। तो यहाँ पर दृशा वर्ष बहुले का मतलब है अश्रुपूर्ण दृष्टि, क्षीणोपाय का मतलब है मुझ दरिद्र पर अश्रुपूर्ण यानी कि आंसू से भरी दृष्टि डाली। उनकी पत्नी ने ये कानों को बंद करने के बाद अपने बच्चों को, उसके बाद अपने पति की क्षीण स्थिति यानी कि दरिद्र पर आंसुओं से भरी दृष्टि डाली। उसके बाद वह जो दृष्टि थी वह मेरे हृदय के में कांटे के समान गड़ गई। अब वो जो दीन व्यक्ति है वो ये बोल रहे हैं, जब मेरी पत्नी ने मुझ पर अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली तो वो जो दृष्टि थी वो मेरे हृदय में कांटे के समान गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ है। त्वमसि पुनरुद्ध मुचित यानी कि जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। तो इस तरह से राजा भोज से वो दीन व्यक्ति था, वो अपने घर की स्थिति को व्याख्या कर रहा था। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नीचे के पद्यांश को देख लेते हैं कि नीचे के पद्यांश में क्या कहा गया है। सेकंड नंबर का पद्यांश है, जैसे पढ़ लेते हैं पहले हम इसे। विरल विरला स्थूला स्तारा कला विव सज्जना मन एव मुने सर्वत्रेव प्रसन्न भूनभा। भूनभा यानी कि यहाँ पर आकाश को कहा गया है। तो पहले तो यहाँ पर हम पहली लाइन को देख लेते हैं
कि आकाश में बड़े तारे उसी प्रकार गिने चुने दिखाई दे रहे हैं। विरला विरला का मतलब होता है बहुत कम दिखाई देना। स्थूला स्थारा का मतलब है आकाश में जो तारे हैं, स्थूला तारा मतलब आकाश में जो बड़े तारे हैं उसी प्रकार गिने चुने नज़र आ रहे हैं। जैसे कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन, कलाविव का मतलब है कलयुग और सज्जना का मतलब सज्जना। तो समझ में आ गया आपको कि आकाश में बड़े तारे उसी प्रकार गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः। सारा आकाश मुनि के सदृश यानी कि मुनि के समान प्रसन्न हो गया है। मुने, यहाँ पर मुनि के समान सारा आकाश, ये नभा लिखा हुआ है तो आकाश, सारा आकाश प्रसन्न हो गया है। आकाश से अपसरित चा ध्वांत चिता सतामिव दुर्जन। आकाश से अंधेरा वैसे ही मिटता जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रजति चा निशा शिपम लक्ष्मी नुगमिव नामिव। पहले तो यहाँ पर मैं आपको हर इसकी हिंदी बता दे रही हूँ कि निशा मतलब यानी कि अंधेरा होता है। तो आकाश में जो अंधेरा है वैसे ही मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के यानी कि चिता सतुवि दुर्जन, जैसे सज्जनों के चित से यानी कि सज्जनों के मन से दुर्जन और उद्यमी लक्ष्मी अनुगुमिव नामिव। उद्यमहीनों की लक्ष्मी तीव्रता से अपसरित मतलब भाग जाती है या चली जाती है। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है कि आकाश में बड़े तारे उसी प्रकार कम दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। और सारा आकाश जो है मुनियों के समान प्रसन्न हो गया है। आकाश में से अंधेरा वैसे ही मिटता जा रहा है। ध्वा अनंत यानी कि आकाश में से जो अंधेरा है वैसे ही मिटता जा रहा है जैसे दुर्जनों के जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन चले जाते हैं और उद्यमहीनों की लक्ष्मी जो है तीव्रता से भाग जाती है। जो काम नहीं करते उनके पास से लक्ष्मी बहुत ही जल्दी दूर चली जाती है। तो यहाँ पर वो वर्णन किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब और ये जो पद्यांश है ये भी भोजस्योदार्यम से लिया गया है। और यहाँ पर भी जो संदर्भ मैंने आपको बताया था उसी प्रकार लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत देदर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं। पहले जी बता दे रही हूँ ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक जो है हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत देदर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से लिया गया है। यानी कि ये जो पद्यांश है वो वर्षा खंड से लिए गए हैं। इसमें वर्षा के आगमन का वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि इसमें क्या बोला गया है। मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा रम्य नगेंद्रा निर्भता नरेंद्रा प्रकीर्तो वारिधरे सुरेंद्रा। स्टूडेंट, पहले तो ये देख लीजिए, ये जो पद्यांश है मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में समझा दिया है, फिर भी मैं दोबारा से अच्छे से आपको समझा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है गजेंद्रा मता यानी कि हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत मृगेंद्रा और वनों में जो सिंह है वो अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। वनेषु वनों में जो सिंह है, मृगेंद्र मतलब सिंह है, वो विक्रांतरा पराक्रमी हो रहे हैं। रम्य नगेंद्रा, नगेंद्रा को कहते हैं पर्वत और रम्य को कहते हैं सुंदर। पर्वत मनोहर लग रहे हैं। निर्भता नरेंद्रा, नरेंद्र कहते हैं राजा को, तो यहाँ पर निर्भयता बोला है तो राजागण जो हैं शांत हो रहे हैं, निर्भय हैं। और प्रकीर्णतो वारिधरे सुरेंद्रा, और सुरेंद्र को कहते हैं इंद्र, इंद्र जो है वारी को कहते हैं मेघ, मेघ मतलब बादल,
से खेल रहे हैं, प्रकीर्तो खेल रहे हैं। तो अनुवाद इस तरह से है कि जो हाथी है वो मस्त हो रहे हैं, सांड जो है प्रसन्न हो रहे हैं, और वनों में जो सिंह है वो पराक्रमी हो रहे हैं। पर्वत मनोहर लग रहे हैं, और जो राजा है वो निर्भय हो रहे हैं, और सुरेंद्र यानी कि इंद्र जो है मेघों से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्षा का इस तरह से वर्णन किया गया कि वर्षा ऋतु में ये सब इतने प्रफुल्लित है, इतने खुश हैं कि वो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किस तरह से किया गया है। वर्ष प्रवेगः विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुद्र समुदीर्ण वेणा। तो वर्षा के बारे में वर्णन किया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा है वर्षा के वेग से, विपुला यानी कि अत्यधिक गिर रही है। वर्षा जो है भारी वेग से गिर रही है, विपुला मतलब भारी वेग से गिर रही है। प्रवन्ति वाता समुदीर्ण वेणा, वाता मतलब होती है हवा, हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है या बहुत वेग से चल रही है। प्रनष्ट कूला प्रवन्ति, नष्ट हो रहे, कूला मतलब होता है तट या किनारे, किनारे जो है नष्ट हो रहे हैं। प्रवन्ति शीघ्रम नदो, नदो को कहते हैं नदी, शीघ्र को कहते हैं जल्दी, और प्रवन्ति बह रही है, जलम को जल कहते हैं, और विप्रतिपन्न मार्गा अपने निश्चित मार्ग को भूलकर। तो यहाँ पर जब वर्षा ऋतु जब हो रही है तो वर्षा ऋतु के कारण जो है नदियों का जल इतना जल स्तर हो गई हैं कि वो बहुत तेज़ी से बह रही हैं, और प्रनष्ट कूला अपने तटों को तोड़कर बहुत तेज़ी से अपने निश्चित मार्ग से को बदलकर शीघ्रता से बह रही हैं। तो इस तरह से वर्णन है स्टूडेंट। एक बार अच्छे से और समझ लीजिए कि वर्षा के वेग से या वर्षा जो है भारी वेग से पतंती यानी कि गिर रही है, पतंती को कहते हैं गिर रही है। प्रवान्ति वाता समुद्र वेणा, और जो हवा है वो बहुत ही तेज वेग से चल रही है। प्रनष्ट कूला प्रवन्ति शीघ्र नदो जलम विप्रतिपन्न मार्गा, और जो नदी है वो तेज प्रवाह के कारण जो है अपने तटों को तोड़कर अपने निश्चित मार्ग को बदलकर बहुत तेज़ी से बह रही है, प्रवन्ति बह रही है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं स्टूडेंट। घनो गुणम गगनम ना तारा ना भास्करो दर्शन नभ्युपेति नवेर जलोधेरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशः। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है, हेमंत मतलब होता है जो शीत ऋतु होती है उसी में एक हेमंत होता है, तो हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है यहाँ पर इस पद्यांश में। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस पद्यांश में क्या किया गया है। घनोब गुण, घनोब का मतलब है घन का होता है बादल, बादल जो है सघन काले हैं यानी कि सघन हैं। गगन आकाश में जो बादल है वो घने छाए हुए हैं। ना तारा, ना तारे ही दिखा रहे हैं, ना भास्करो, ना ही दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। दर्शन अभ्युपेति यानी कि दर्शन करना मुश्किल है। तारे मतलब जब रात को बादल छाए होते हैं तो उस बादलों में तारे नज़र नहीं आते स्टूडेंट। इसी तरह से दिन में जब बादल छाए हुए हैं तो भास्कर मतलब होता है सूरज, सूरज की भी दर्शन दुर्लभ है। नवे जलो धरणी, नई जल के धारा से, धरणी मतलब होती है पृथ्वी, वितृप्ता तृप्त हो गई है। नई जल की धारा से जो पृथ्वी है वो तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा, और तमो यानी कि अंधकार जो है
अंधकार में ना ही दिशाएं दिखाई दे रही हैं और ना ही प्रकाश नज़र आ रहा है। यानी कि इतना तेज़ सघन घना अंधेरा है कि ना ही दिशाएं दिखाई दे रही हैं और ना ही प्रकाश नज़र आ रहा है। यानी कि अंधकार में विलुप्त हो गया है। तो आइए स्टूडेंट, हमें इस पर एक बार और अच्छे से देख लेते हैं इसको। घनोपगूढ़ गगनम, आकाश में जो बादल है वो बहुत सघन छाए हुए या गहरे बादल छाए हुए हैं। ना ही तारे नज़र आ रहे हैं, ना ही सूर्य के दर्शन मिल पा रहे हैं या सूर्य के दर्शन दुर्लभ है। नवीन जल की धारा से पृथ्वी जो है तृप्त हो गई है और तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा, और अंधकार में दिशा और प्रकाश, ना ही दिशा नज़र आ रही है ना ही प्रकाश, अंधकार में विलुप्त हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये 5 जो पद्यांश है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए और पद्यांशों को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पद्यांश। इस पद्यांश को और देख लेते हैं। महांती कूटानी मही धारणाम धारवी, धोता अत्यधिक विभांति, महाप्रमाणे विपुले, प्रपात मुक्ता कला पेरिव लंबमाने। महांती का मतलब होता है बड़ी बड़ी चोटियों, कुटानी मतलब होता है चोटियों, मही धारणा का मतलब होता है पर्वतों की जल की धारा से, धारा भी मतलब धारा से धुल कर, धोत्याधिक धुल कर के, विभांति अत्यधिक शोभित या सुशोभित हो रही हैं। जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, पर्वतों की जो चोटियां होती हैं वो जो है पर्वतों की जल की नई धारा से धुलकर अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणे विपुले, अधिक मात्रा में जल, विपुले मतलब होता है अधिक मात्रा में जल, प्रपाते मुक्ता कला पेरिव, प्रपाते का मतलब होता है झरने, झरने जो है, मुक्ता मतलब मोतियाँ होते हैं, मोतियों की मालाओं से लंबमान लटकते हुए, लंबमान को कहते हैं लटकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि जो जल धारा है, वर्षा की जो अधिक मात्रा में जो जल है वो झरनों में ऐसा बह रहा है जैसे मोतियों की माला जो है लटकते हुए प्रतीत हो रही है। जल की जो झरने की जो धारा बहती है तो मोतियों की माला के समान लटकते हुए प्रतीत हो रही है इसमें। अब अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट इसको। बड़ी बड़ी चोटियों में, बड़ी बड़ी चोटियों के पर्वतों की नई जलधारा को धुलकर ऐसे शोभित हो रही हैं। और महाप्रमाणे विपुले, अधिक मात्रा में जो जल है वो झरनों का जल में मिलकर मोतियों की माला से लटकते हुए प्रतीत हो रही है। तो वर्षा का यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है। अत्यंत सुख सचारा मध्याह्न स्पर्शत सुखा। यहाँ पर स्टूडेंट हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि हेमंत ऋतु में जो होता है दोपहरी हमें कैसे लगती है, तो यहाँ पर इस तरह से वर्णन किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट को कि पहले क्या किया गया। अत्यंत, अत्यंत को कहते हैं अत्यधिक सुख, सुख का संचार, सचारा का मतलब है संचार हो रहा है या संचरण हो रहा है। मध्याह्ने दोपहर को स्पर्श करती हुई, दोपहरी जो स्पर्श करती है वो सुख का अनुभव देती है। दिवसा को कहते हैं दिन, सुभागादित्य सुंदर सूर्य वाले जो हैं। छाया को, सलिल को कहते हैं छाया, और सलिल दुर्भगा
दुर्भगा यानी कि दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर हेमंत ऋतु में जो दोपहरी होती है, जब दोपहरी आती है तो दोपहर के समय का जो स्पर्श होता है वो अत्यधिक सुख का संचरण करने वाला होता है। इसी तरह से दिवस जो होती है वो बहुत सुंदर होती है। सुंदर सूर्य वाली जो छाया होती है, नहीं, सुंदर सूर्य वाला जो दिन होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें जो छाया और सलिल, छाया और जल जो है वो दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ इसलिए होते हैं क्योंकि हेमंत ऋतु में ना ही छाया मिलती है और ना ही जल का जो दुर्लभ मिलना होता है। जैसे तो इस तरह से यहाँ पर हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि जो दोपहर के समय का स्पर्श होता है वो अत्यधिक सुख का संचार करने वाला, ये सुख को देने वाला होता है। और जो सूर्य होता है वो दिन के समय बहुत अच्छा लगता है और छाया और जल जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये पद्यांशों का वर्णन किया गया है। आइए हम नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पद्यांश में क्या कहा गया है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिया गया है ऋतु वर्णन से ही लिया गया है और ये बसंत खंड से लिया गया है, जिसमें बसंत ऋतु में जब पत्ते जो है पेड़ों से गिरते हैं तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। प्रस्तरेस्तु चा रम्येषु विविधा कानन द्रुमा वायु वेग प्रचलिता पुष्प रे किरंती ग्राम। प्रस्तरेषु चा का मतलब है पत्थर और धरा, रमेशु सुंदर, विविधा अनेक प्रकार के, कानन द्रुम जंगली वृक्ष, वायु वेग से झिलने के कारण पुष्प बिखेर रहे हैं। तो जो वायु वेग के चलने के कारण विभिन्न प्रकार के जो जंगली वृक्ष हैं वो पत्थर पर और ज़मीन पर, सुंदर पत्थर पर, ज़मीन पर पुष्प बिखेर रहे हैं या गिरा रहे हैं। तो इस तरह से वर्णन किया गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिया गया है वो लिया गया है उलूक जातकम से, यानी कि जातक कथा से लिया गया है। और यहाँ पर उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा था तो कौवे को, यानी कि कौवे को आपत्ति थी, तो वह आपत्ति जताते हुए इस पर वर्णन कर रहा है। ना मे रोचते भद्रम व उलूकस्या अभीषणम आक्रोधस्य मुखम पश्ये कथा क्रोधो भविष्यति। मुझे यह पसंद नहीं। जब उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा था या उसे चुना गया था तो वो बोल रहा था कि जब अभिषेक के समय उसकी ऐसी स्थिति है, यानी कि बिना क्रोध के उसका मुख ऐसा है, तो क्रोध जब वो करेगा भविष्य में तो उसका मुख कैसा होगा। मुझे यह पसंद नहीं, यानी कि मुझे ऐसा मुख वाला उल्लू जिसकी जो अभी भी गुस्से में ही लग रहा है अपने अभिषेक के समय पे, तो जब वो बिना गुस्से में ऐसा लग रहा है तो जब वो गुस्सा करेगा तो कैसा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस पद्यांश में वर्णन किया गया है जो कि उलूक जातकम यानी कि जातक कथा से लिया गया है स्टूडेंट ये पद्यांश। चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट पद्यांश को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट, जो ये नेक्स्ट पद्यांश है मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट पद्यांश यानी कि 10 से लेकर 13 नंबर तक के पद्यांश जो है नृपति दिलीप लेसन से लिया गया है। और ये लेसन जो है ना ही लिटरेचर हिंदी में आने वाला है ना ही जनरल हिंदी में आने वाला है। तो आप यानी कि 10, 11, 12 और 13 की जो पद्यांश है वो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ स्टूडेंट। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो स्टूडेंट, ये जो लेसन लिया गया है सुभाषित रत्नानी से लिया गया है स्टूडेंट। और सुभाषित रत्नानी का मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया है और सेकंड पार्ट भी बनाया है। सो स्टूडेंट, इसके बाद जितने भी पद्यांश आ रहे हैं वो सारे पद्यांश जो है सुभाषित रत्नानी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16,
ये यानी कि 14, 15, 16 ये सुभाषित रत्नानी से लिए गए हैं और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से उस लिंक पर पहुँचकर उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने ये सारे जो पद्यांश है आपको अच्छे से समझाए हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ये लिया गया है महामना मालवीय से। तो महामना मालवीय का लेसन भी मैंने आप लोगों को वीडियो दे दी है, उसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख लेना और वहाँ से समझ लेना। अब स्टूडेंट जितने भी पद्यांश आ रहे हैं वो सारे सुभाषित रत्नानी से हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये सारे सुभाषित रत्नानी से लिए गए हैं। जो मैंने सुभाषित रत्नानी में आपको नहीं समझाए हैं, मैं बहुत जल्दी इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, यानी कि इसी लेसन में मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी पद्यांश इसमें मैंने नहीं करवाए हैं, जो कि वीडियो में नहीं करवाए हैं, तो मैं इसमें कंप्लीट करवा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा मिनट्स का वीडियो बने। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से शेयर कर दिया करें, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके मेरी इस क्लास का। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू।